अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूरोप के वो कौन से 8 ममालिक हैं जो आपको फ्री लांसर वीज़ा, जिसे हम डिजिटल नोमैड वीज़ा भी कहते हैं, ये आपको देते हैं। दुनिया के ये टॉप ममालिक में से हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूरोप के 8 कंट्रीज़ जो आपको फ्री लांसर वीज़ा और इसको डिजिटल नोमैड वीज़ा भी कहा जाता है, ये देते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? देखें कि कोरोना की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टूरिज़म बहुत ज़्यादा कम हुई, जिस वजह से उनकी जो इकॉनमी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। तो बहुत से कंट्रीज़ ने जो ऑनलाइन अर्निंग लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं वेबसाइट्स पे या एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, जो लोकेशन यानी ऑफिस जिन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो घर बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने डिजिटल नोमैड वीज़ा या फ्री लांसर वीज़ा शुरू किया देना, और इसकी कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेन पर्पस क्या है कि एक तो पर्पस है कि उससे जो हाई अर्निंग लोग हैं वो आएँ और उनके मुल्क में रहें और पैसा खर्च करें, और साथ ही साथ उनकी इकॉनमी भी बेटर हो। इन मुल्कों में सहूलियात कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोवर्किंग स्पेसेस जो है इन कंट्रीज़ में अवेलेबल होती हैं, हाई स्पीड इंटरनेट होता है, और इसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी होती है। फूड आप देखें कि जो डिफरेंट कल्चरल आप इंजॉय कर सकते हैं। ट्रैवल नेटवर्क्स होते हैं, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो नॉर्मल होती है या एवरेज होती है। उसके साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है बहुत अच्छी होती है। लैंग्वेज ये मुल्क जो है वो मोस्टली इंग्लिश समझते हैं, तो इसलिए इन बेसिस पर, इन फैसिलिटीज़ की वजह से इन कंट्रीज़ को प्रेफर किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो 8 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इनकी लिस्ट में कौन कौन से हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से 3 जो हैं वो टॉप कौन से हैं। पहले तो हम 8 पूरे करते हैं कौन से हैं। नंबर 1 इसमें हंगरी आ जाता है। ये ऐसा मुल्क है जो आपको फ्री लांसर वीज़ा देता है और डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या एज ए फ्री लांसर सर्विसेज देते हैं तो आप हंगरी का वीज़ा ले सकते हैं। जब आपके पास डिजिटल नोमैड वीज़ा हो तो आप फिर इस मुल्क में जाकर फ्री लांसर वर्क परमिट भी ले सकते हैं, जो आप इसको रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो अहम मुल्क है चेक रिपब्लिक। ये भी आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है, जो बाद में फ्री लांसर रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से तीसरा अहम मुल्क है यूरोप का एस्टोनिया। ये ई रेजिडेंसी भी देता है, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी देता है, फ्री लांसर रेजिडेंस परमिट भी देता है 1 साल के लिए। चौथा अहम मुल्क है जॉर्जिया। अज़रबैजान और टर्की के साथ ये मुल्क है। ये भी आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है और उसके साथ साथ फ्री लांसर आप यहाँ पर रेजिडेंस परमिट भी ले सकते हैं। पांचवा जो मुल्क है पुर्तगाल है। पुर्तगाल यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त यूरोप में सबसे बेहतरीन है, जो रेजिडेंस परमिट भी दे रहा है, फ्री लांसर वीज़ा भी दे रहा है, पैसिव इनकम वीज़ा भी दे रहा है। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करता है। मिनिमम कैपिटल के साथ आप यहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि पूरे यूरोप में टॉप पर पुर्तगाल है। अगर आपका बजट कम है और आपको आसानी से रेजिडेंस परमिट चाहिए, बिज़नेस रेजिडेंस चाहिए, पैसिव इनकम वीज़ा चाहिए या डिजिटल नोमैड वीज़ा चाहिए, तो पुर्तगाल पूरे यूरोप में 27 कंट्रीज़ में सबसे टॉप पे आता है। इसके बाद फिर स्पेन है। स्पेन में जो है आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है और उसके बाद फ्री लांसर रेजिडेंस परमिट। उसके बाद 7वां है क्रोएशिया।
क्रोएशिया भी इसको कहा जाता है, क्रोशिया भी कहा जाता है। ये 7वां कंट्री है जो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है और बाद में ये आप फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8वां कंट्री है माल्टा। माल्टा भी आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है। मैं ये लिस्ट आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। हंगरी, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, जॉर्जिया, पुर्तगाल, स्पेन, क्रोएशिया, माल्टा। इनमें 3 जो टॉप पे हैं जो आसानी से आपका केस प्रोसेस करते हैं और जहां पर आपका 100% चांस होता है कि आप वीज़ा हासिल कर सकें और उसके बाद आप उसको रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकें, फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट में। वो कौन से 3 कंट्रीज़ हैं? उनमें नंबर 1 जैसे मैंने बताया पुर्तगाल है। पुर्तगाल की जो रिक्वायरमेंट है डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए, आपकी मंथली अर्निंग जो है 650 यूरो के बराबर हो, तो ये आपको 650 यूरो के बराबर अगर आप मंथली अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन काम करते हुए और आप इसका प्रूफ दे सकते हैं, तो आप डिजिटल नोमैड वीज़ा ले सकते हैं और बाद में जब आप पुर्तगाल पहुंचते हैं तो आप यहाँ पर फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं उस रेजिडेंस परमिट पे, तो आप नेशनैलिटी यानी पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो नंबर 1 है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है 650 यूरोज़। नंबर 2 पे इस्टोनिया है, लेकिन इस्टोनिया की मंथली जो थ्रेशोल्ड इनकम है वो 3500 यूरो है, यानी 3500 यूरो। ई रेजिडेंसी भी देता है, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी देता है, लेकिन ये कहता है कि अगर आप एक महीने में 3500 यूरो कमाते हैं तो आप हमारे मुल्क में डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर बाद में फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। और आप यहाँ पर भी अगर इसी तरह से 5 साल रहते हैं तो फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट लेकर तो आप नेशनलिटी ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है क्रोएशिया है। क्रोएशिया के अंदर अगर आप इसी तरह से 3500, वो ये भी उतना ही इस्टोनिया के बराबर ही है, 3500 यूरो अगर आप इनकम शो करते हैं और ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं तो आप क्रोएशिया का डिजिटल नोमैड वीज़ा ले सकते हैं जो बाद में फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर 1 पुर्तगाल, नंबर 2 एस्टोनिया और नंबर 3 क्रोएशिया है। अगर सस्तों की बात करें तो सस्ते में नंबर 1 पे पुर्तगाल आ जाता है, लेकिन अब यूरोप में नंबर 2 रोमानिया शुरू करने जा रहा है 1100 यूरो के साथ। अगर 650 यूरो है आपकी इनकम तो आप पुर्तगाल में डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर उसको बाद में फ्रीलांसर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा कर आप पुर्तगाल में रह सकते हैं। 5 साल अगर आप वहाँ पे रहते हैं लगातार तो 5 साल बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट में फ़र्क क्या है? वीज़ा ये होता है कि वो नॉन एक्सटेंडेबल होता है, आप आगे वीज़े को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उस वीज़े पे लीगल हैं, 6 महीने का वीज़ा है या 1 साल का, तो आप उसके ऊपर रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं जिसे फ्रीलांसर रेजिडेंस परमिट कहा जाता है। तो ये आप उस कंट्री में पहुंचकर रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, जबकि वीज़ा आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, सपोज आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आप उस मुल्क में एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा जो है एम्बेसी से अप्लाई होगा, तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस लेते हैं, लेकिन फास्ट भी हो जाता है। 1 महीने से 2 महीने के दौरान इसका प्रोसेस होता है। वीज़ा आपको अपने मुल्क से मिलेगा, लेकिन रेजिडेंस परमिट जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझसे जैसे मैंने कहा कि अगर प्रायोरिटी पूछते हैं तो पुर्तगाल नंबर 1 पे है, एस्टोनिया नंबर 2 पे है, इसी तरह से क्रोएशिया नंबर 3 पे है। क्रोएशिया की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन क्रोएशिया में 50% लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं और लिविंग कॉस्ट भी सस्ती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बिज़नेस सेटअप या यहाँ पर रहना वो भी एज़ कम्पेयर टू सस्ता है दूसरे कंट्रीज से।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और नीचे कमेंट भी लिखें कि यूरोप से मुताल्लिक़ आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे भाई जो हैं ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, कुछ फ्रीलांसर जॉब्स करते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट है, बगैर किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट के वो रेजिडेंस परमिट भी ले सकते हैं, वीज़ा भी ले सकते हैं और कुछ अर्सा वहाँ पे काम करने के बाद, रहने के बाद पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। इससे ये मतलब नहीं है कि मैं ये वीज़े प्रोसेस कर रहा हूँ या इनकी फ़ाइलें बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मकसद है आपको एक रास्ता दिखाना। जब आपको समझ आती है कि आप इसके एलिजिबल हैं, तो आप अपने कंट्री में जो इस मुल्क की एम्बेसी है उससे रब्ता करें और उसके बाद फिर जो है आप आगे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको, अगर आपसे फ़ाइल नहीं बनती तो उस मुल्क में, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है या ट्रैवल एजेंट है, आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, उससे फ़ाइल प्रिपेयर करवा सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं। हमारा काम होता है कि आपको रिलायबल और ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि आप उसके ऊपर काम करते हुए आपका फ़ायदा हो सके। इसमें बहुत से काम होते हैं कुछ में जिसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विस, वो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दुनिया का हर काम मैं नहीं कर सकता। बहुत से कामों में आप तक सिर्फ मकसद होता है कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और बुरा नहीं मनाएंगे। बहुत शुक्रिया।